नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वार्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाधूरं शुद्धात्मान मणिकान्तं साधुमत्तं मंगलम वंदे संदृष्टि सिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यर्थ प्रकाशकं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोर्थ मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्याय चितास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छेदे मंगलमय मंगल कर्ण वितराग विज्ञान नमोताय याते वै अरहंताय धर्म का प्रारंभ। धर्म का अर्थ मतलब जैन धर्म। जैन धर्म का प्रारंभ णमुकार मंत्र से है। णमुकार मंत्र क्या मतलब हुआ? विनय से प्रारंभ है। नमो, झुको झुको। गलत जगह झुकाव है तुम्हारा। पैसा की ओर झुक रहे हो। पैसा वाले को देख करके ये सोचने लगते बहुत बड़ा आदमी। झुको झुको, झुकना सीखो। देखो, कोई भी वस्तु उठानी है झुकना तो पड़ेगा। कैसे उठाओ? झुकेगा, जुड़ेगा तो भरेगा, लेकिन कहाँ झुकेगा, कहाँ भरेगा? अरे खारे पानी में पाइप झुकेगा, भरेगा तो खारे पानी से भरेगा, मीठे पानी में भरेगा मीठे से भरेगा। संयोगों की ओर झुकाव जब तक रहेगा, रुचि रहेगी जब तक। संयोगों की ओर, धन की ओर, विषयों की ओर, परिवार की ओर, जब तक इन संयोगों की ओर हमारा झुकाव रहेगा तब तक हमारी परिणति पाप से भरेगी। और जब पंच परमेष्ठियों की ओर हमारा झुकाव होगा तो हमारी परिणति पुण्य से भरेगी। और जब अपना झुकाव अपने से होगा, अपना जुड़ाव अपने से होगा तो धर्म से परिणति। झुकना सीखो। रमो, नमो का अर्थ क्या है? नमस्कार तो है, लेकिन आपके हाथ नहीं है, पांव नहीं है, नमस्कार कैसे करोगे? अब ऐसे तुमने कर दिया, अब ये हाथ पांव है ही नहीं, अमूर्ति प्रदेशों की पुंज हो तुम तो। सोचो, उन पंच परमेष्ठियों को पहचाना और पंच परमेष्ठियों को पहचान कर वैसा ही अपना स्वरूप समझा, इसी का नमस्कार है। शुद्धात्मा की आराधना ही भाव वंदना है। द्रव्य संग्रह टीकाकार ने ब्रह्मदेव सूर्य ने कहा, शुद्धात्मा की जो आराधना है वही पंच परमेष्ठियों की परमार्थ वंदना है, अभेद वंदना है, निश्चय वंदना है। परमेष्ठियों की ओर झुके बिना अपने को नहीं पा सकता और अपने की ओर झुके बिना परमेष्ठी भगवंतों का बहुमान नहीं आ सकता। अविनाभावी एक साथ। दर्पण देखो, चेहरा दिखेगा। दर्पण देखो और चेहरा दिखेगा, और दर्पण नहीं देखो चेहरा कैसे दिखेगा? एक साथ के आगे पीछे। जिस समय दर्पण देखते उसी समय चेहरा दिखता है कि नहीं? तो ऐसे जिस समय हम भगवंतों को देखते हैं उसी समय अपना स्वरूप दिखता है। जिसे देखते सहज दिखता सबसे सुंदर आत्म स्वरूप। कैसी सुंदर जिन प्रतिमा है, विश्व में सर्वोत्कृष्ट सुंदर। ऐसी कोई मुद्रा है जिसकी निगाह, जिसकी दृष्टि अपनी अपनी ओर हो। सब वीतरागी नग्न मुद्रा दृष्टिना सापेद है। झुकना नहीं सीखा गया, झुकाव नहीं अगर हमारा बदला तो क्या मतलब है?
बैठे हैं झुका तो वहां ऐसे देख रहे हैं, ये पैसा वाला है, ये बहुत छेप संभाला है, अरे बहुत लोग बैठे हैं, भीड़ है, झुकाव क्यों है तुम्हारा? संयोग की ओर। जब अपना झुकाव अपनी ओर आता है तब धर्म का प्रारंभ होता है। जब तक अपना झुकाव अपनी ओर नहीं होगा, अपने को अपना स्वरूप नहीं रोचता है, जिज्ञासा कौतूहल नहीं होती। एक नया आदमी आया, आपको ऐसे देखने लगे कौन है, लेकिन कभी ये कौतूहल नहीं होता मैं कौन हूं। धर्म का प्रारंभ कहां से होगा? धर्म की पात्रता नहीं। सम्यक्त के सन्मुख या स्वभाव के सन्मुख हुए बिना सम्यक्ति नहीं होता। विचार में जितने भी मंगलाचरण हैं ग्रंथों के बता रहे हम आपको, पंच परमेश्वरियों को नमस्कार है और क्या है। अब आप लगाओ पंच परमेश्वरियों को नमस्कार, ये व्यवहार मंगलाचरण है, और शुद्धात्मा का अनुभवन ये परमार्थ मंगलाचरण है। अरे ये केवल ग्रंथों का ही नमस्कार नहीं, ग्रंथों का ही मंगलाचरण नहीं, ये जीवन का मंगलाचरण है। हमारे दिन का प्रारंभ और अंतारंभ से होना चाहिए। सबसे पहले प्रथम देव अरहंत सुश्रुत सिद्धांत जीव गुरनर ग्रंथ महंत मुकट और पंथ जी इन रतन करता। सोचो कौन सी भी रत्न है जिनकी ये करता है? तो भाई वे रत्न कौन से हैं? वे रत्न पहचानो। वे रत्न है तुम्हारा आत्मदर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान। पंच परमेष्टियों के स्मरण के बिना, शुद्धात्मा के अनुभवन के बिना मंगलमय जीवन का, एक अद्भुत जीवन का, पूज्य जीवन का प्रारंभ नहीं होता। पूज्यता का कारण है वितराग विज्ञान का। एक पाषाण है, पाषाण, वही पाषाण जमीन पर पड़ा हो, डेयरी बन जाए उसकी तो उस पर लात पड़ेंगे, और वही पाषाण प्रतिमा बन जाए तो नमस्कार। हम ये कहते हैं ये वीतरागता का अंकित हो जाती भी तो संकोच जिसको कहते हैं, वीतरागता का उत्कीर्णन जब प्रतिमा को भगवान बना देता, तुम्हारा जीवन भगवान क्यों नहीं? आपकी वीतरागता आपके जीवन को पूज्यता की ओर ले जाएगी। आपका विषय कषायों का पोषण अधोगति करता है। पंच परमेश्वरी भगवंतों का स्वरूप भी वीतराग विज्ञानमय है। और अभी हम कह करके आए, क्या कह करके आए बोलो? सुना था कुछ कि वैसे ही हुआ करते रहे। अरे अपना स्वरूप भी राग से भिन्न ज्ञानमय है, वीतराग विज्ञानमय नहीं, राग से भिन्न ज्ञानमय। राग से भिन्न ज्ञानमय अपना स्वरूप का अनुभवन हो, लक्ष्य हो, तो वीतरागता प्रकट हो। वीतरागता में और नीरागता में अंतर है। नीरागी अरागी अंतर है दोनों में। वीतरागता माने जिसका राग व्यतीत हो गया, पहले राग था। अंतरात्मा, सम्यक दृष्टि, मोक्ष मार्गी, परमेष्टि भगवान वीतरागी है। पहले राग था, अब व्यतीत हुआ है, नष्ट हो गया है। आत्मा अरागी है, जिसमें राग कभी हुआ ही नहीं। अंतर है। आत्मा अरागी है, वीतरागी नहीं, ध्यान रखना। आत्मा में राग कभी हुआ ही नहीं है। बाल ब्रह्मचारी विवाह हुआ ही नहीं, विषय भोगे ही नहीं। एक ब्रह्मचारी अधेड़ पहले गृहस्थी में था,
विषय भोगों में रचा था, अब वो वहां से निकला। और एक बार ब्रह्मचारी, भोगों को नहीं स्वीकार किया, दूर ही से प्रबल छोड़ दिया, हो बाले अति दीक्षाधारी, मैं करूं वंदना मन अधिकारी। बाल ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी समझ गए, दोनों की वर्तमान दशा में कोई अंतर नहीं है। बाल ब्रह्मचारी वो भी विषयों से विरक्त है और ब्रह्मचारी वो भी विषयों से विरक्त है, लेकिन बाल ब्रह्मचारी उसने विषयों की ओर देखा ही नहीं है और इसने विषयों को छोड़ दिया है। ये भगवान वीतरागी है और हमारा स्वरूप राग से भिन्न है। विचार करो, जिनके राग का अभाव हुआ है वे भगवान है, तो जिसमें राग कभी हुआ ही नहीं वो भगवान क्यों नहीं होगा? जिसमें राग होगा कैसा भगवान? नहीं हो सकता। भगवान आत्मा कहते हो, इसका मतलब है आत्मा में राग नहीं। भगवान पंच परमेश्वरी अनंत चतुष्टयवान है और भगवान आत्मा सहज चतुष्टयवान। भगवान आत्मा सहज चतुष्टयवान। सहज में अनादि से ही उनके ये चतुष्टय सामर्थ्य। अपनी महिमा को पहचानो। ये भाई पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें लोग का लोग झलकता ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान, और हम कहते हैं जिसमें से केवल ज्ञान प्रकटता ऐसा अपना सहज ज्ञान। आप क्या पढ़ रहे हो? जिसमें लोग का लोग झलकता ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान, और जिसमें से केवल ज्ञान प्रकटता ऐसा अपना सहज ज्ञान। सहज ज्ञान ही समस्त अपेक्षाओं से रहित है, आश्रय करने योग्य है, साक्षात मुक्ति का मार्ग। केवल ज्ञान की ओर देखोगे तो तुम्हें तो केवल ज्ञान है नहीं, जिनको केवल ज्ञान है उनकी ओर देखोगे तो लालसा होगी। अरे हमारा क्या ज्ञान, इनका ज्ञान है, दीनता हीनता आएगी। और सहज ज्ञान को देखोगे तो स्वाभिमान लगेगा। प्रारंभ जीवन के मंगलमय जीवन का प्रारंभ विनय से होता है। मार्ग धर्म विनय, झुकना सीखो, झुकना सीखो। किसी भी प्रसंग में झुकाने की कोशिश मत करो, स्वयं झुक जाओ। आपको झुकने में लाभ है, झुकाने में लाभ नहीं है। मानने में लाभ है, मनवाने में लाभ नहीं है। सुनने में लाभ है, सुनाने में लाभ नहीं है। अभी हमारे पाठ हो रहा था, थोड़ा उपयोग चला गया। मोबाइल की पाठ कम से कम किया करो, कि पुस्तकों से पाठ करो। इससे आपकी आंखों का व्यायाम होगा और मोबाइल से आंखें खराब हो। रास्ता चल रहे हो, कोई नहीं है पुस्तक, चलो मोबाइल, वो अलग व्यवस्था। हम उसकी जो कुछ है नहीं कह रहे कुछ, वह भी आपका श्वासित ज्ञान चिंतन चलना चाहिए। हर समय किताब थोड़ी रहेगी। मोबाइल का प्रयोग, कंप्यूटर का प्रयोग कम से कम, कम से कम। अनावश्यक तो बिल्कुल नहीं। कोई गरीब आदमी होता है, आमदनी कम होती है, तो क्या उपाय करता है? नंबर 1, अनावश्यक खर्चा बंद, आवश्यक खर्चाओं में कटौती और आमदनी की वृद्धि। यही 3 उपाय है। क्या? अनावश्यक खर्चा बंद, आवश्यक खर्चाओं में कटौती और आमदनी बढ़ा। आमदनी कैसे बढ़े, इस बात को सोच। ऐसे ही अपन गरीब आदमी है भाई। अनावश्यक विकल्प बंद, आवश्यक में कटौती और परमार्थ आवश्यक की ओर बढ़ जा, वो आमदनी का काम। अरे आप क्या कहें, हम
धर्म को समझे बिना पुण्य भी उत्कृष्ट नहीं होगा तुम्हारा। जिसको पुण्यानुबंधी पुण्य कहते हैं, जिस पुण्य के उदय में दो प्रकार के पुण्य हैं। एक पुण्य के उदय में आंखें मिली हैं, एक पुण्य के उदय में भगवान मिले, देखने लायक मिला है। यहाँ कुछ देखने लायक नहीं है, कुछ देखने लायक नहीं है, देखने लायक है। देखो, आपको देखने की शक्ति भी मिली है और देखने लायक भी मिली है, और दोनों की तुलना आपको की थी। देखने की शक्ति मिली पुण्य के उदय से, और देखने लायक भगवान मिले महापुण्य के उदय। सुनने की शक्ति मिली है पुण्य के उदय से, और सुनने लायक जिनवाणी सुनने को मिल रही है ये महापुण्य का उदय। महापुण्य उदय से जिन धर्म पाल। स्पर्शने की शक्ति मिली है पुण्य के उदय से, और स्पर्शने लायक चरण मिले हैं पुण्य के महापुण्य के उदय से। भैयावृत्ति में हाथ नहीं लगेंगे, विनय में हाथ नहीं जुड़ेंगे, तो इन हाथों का क्या होगा? क्या करोगे? ठंडे गर्म का अनुभव करते रहोगे? बढ़िया, बस क्या बढ़िया है? पाप है, बढ़िया पाप हुआ, बढ़िया बढ़िया नहीं है। बढ़िया तो ये जिन पटना है, बढ़िया तो अपना स्वरूप है। बढ़िया तो ये है कि हम अपनी आराधना में लगे। ये स्वरूप की आराधना के लिए चक्रवर्ती छेखंड का वैभव छोड़ करके बैठ गया। हमें क्या कर रहे हो? तुम्हारे पास है क्या जिसको सोच रहे हो? क्या हम सोच रहे हैं? सोच रहे क्या सोचोगे? और सोचोगे क्या सोचोगे? अरे पैसा के बिना कौन पूछता है? भाई पहले पैसा कमाओ, तब तक मर जाओ तो क्या होगा? तब की पता है तुम? अरे धर्म कमाओगे तो पुण्य अपने आप होगा, और पुण्य का उदय होगा तो जितना जीवन भर में कमा पाओगे उतना जन्म से मिल जाएगा तुम्हें। इसी बड़े घर में जाकर के जन्म ले लिया तुमने, क्या कमाया? अभी उस बच्चे ने क्या कमाया? स्वर्ग में जाकर के जन्म ले लिया, क्या कमाया? कमा करके आए पहले पुण्य। धर्मो वर्जनीयम, धर्मो वर्जनीयम। पुरुषार्थ सिद्धि पाए में आचार्य अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं, धर्म ही बढ़ाने लायक है, धर्म ही कमाने लायक है। कहां लगे हो? ग्रंथ का मंगलाचरण किया, जीवन का मंगलाचरण तो कर लो भैया। द्रव्य निद्रा का अभाव हुआ, सवेरा हो गया, आंखें खुल गईं, भाव निद्रा को टालने का उपाय करो। कितने दिन चला था ये विषय? अरे जो सो रहे हैं वे तो सो ही रहे हैं, जो जग रहे हैं वे भी सो रहे हैं। तो जग कौन रहे हैं? जो देह से भिन्न आत्मा का अनुभव कर रहे हैं। देह से भिन्न आत्मा का अनुभव करने वाले जागृत पुरुष कहलाते हैं, और देह को अपना मानने वाले सो रहे हैं। जिसे अपने मुक्ति मार्ग का उत्साह नहीं है, चिंता नहीं है, वह सब है मुर्दा है, चलता फिरता मुर्दा। अष्टपाद में कहा चलता फिरता मुर्दा। जिंदा तो हम उसको कहेंगे जो अपने पैरों खड़ा हो सके, अपने आप का अनुभव करते हुए आनंदित रहे। अपने पैरों खड़े होने का मतलब ये जित है तुम्हारी नहीं है। अपने बल से इन कामनाओं को जीतो, वासनाओं को जीतो, और अपने आप को आप रूप अनुभव करते हुए आनंदित रहो। इसका नाम है अपने पैरों खड़े होना। हर प्रसंग में पारिभाषिक कोश अलग होता है। लौकिक में द्रव्य किसको कहते हैं, और अपने यहाँ द्रव्य किसको कहेंगे? गुणों का समूह। और जब भावाश्रव द्रव्याश्रव, अब द्रव्य किसको कहने लगेंगे?
वहां तत्व किसको कहेंगे? केमिस्ट्री में। और जगह तत्व किसको कहेंगे? और अपने यहां तत्व किसको कहेंगे? वस्तु का जो स्वभाव वही तत्व, तस्य भावः तत्व। परिभाषा अलग समझनी पड़े। पंच परमेष्टि का स्वरूप वितराग विज्ञानमय है। हमारा भी स्वरूप राग से भिन्न ज्ञानमय है। राग से भिन्न ज्ञानमय स्वरूप जब समझ में आता है, उसी समय जीवन का मंगलाचरण हो जाता है, अलौकिक जीवन का प्रारंभ हो जाता है, मुक्ति मार्ग का शिलान्यास हो गया। सीते ये पक्षी श्रावक हो गया। कहा हो? शरीर बदल गया क्या? दृष्टि बदल गई। शरीर नहीं बदल गया, शरीर को बदलने का कर्तव्य बदल गया। शरीर का कर्तव्य छूट गया, शरीर का महत्व छूट गया, शरीर का भोक्तृ छूट गया, शरीर का स्वामित्व छूट गया, अपना स्वामित्व अपने में आ गया। विषयों में सुख की कल्पना छूटी, विषयों का भोक्ता नहीं रहा, अब अपने अतीन्द्रिय आनंद का भोक्ता हो गया, परम भोक्ता। विचारना जीवन का मंगलाचरण। जो ग्रंथ का मंगलाचरण है वो जीवन का मंगलाचरण है। लड्डू में मिठास किसका है? मिश्री का। लड्डू में मिठास किसका है? और इमरती में मिठास किसका है? विश्व में मिठास किसका है? मिश्री का। कोई भी फल भी हो गए, अगर उनका केमिस्ट्री विश्लेषण किया जाए तो उसमें शर्करा नाम का तत्व है, उतना ही तो मिठास है। इतने इसमें इतने परसेंट शर्करा है, अंगूर में इतने परसेंट है, दूध में इतने परसेंट है, इसमें इतने परसेंट शर्करा। विश्लेषण कर लीजिए आप। हम क्या कह रहे हैं? उस दूध में मिठास है तो मिश्री का है, उतने परसेंट शर्करा है उसमें। अंगूर में मिठास है तो मिश्री का है। और आप भी कहोगे तुलना करके, ए भैया ये अंगूर तो ऐसे है जैसे मिश्री हो, ये हम तो इतना मीठा है जैसे मिश्री हो, बिल्कुल शक्कर घोल रही है, कहोगे आप। तो विश्व में जितना मंगलाचरण है वो आत्मा का है। आत्मा को समझे बिना किसी को मंगल रूप आचरण होता ही नहीं। अरे जो पापाचरण में ही मग्न है उनकी बात नहीं है, जो पापाचरण में ही मग्न है उनकी बात नहीं है, वे तो पात्र नहीं है। जो स्थूल पापाचरण को छोड़कर स्थूल पुण्याचरण में संतुष्ट हैं, वे भी मोक्ष मार्गी नहीं है। क्या कह रहे? स्थूल पाप की क्रियाएं छोड़ दी और सूक्ष्म पाप की क्रियाएं चल रही हैं। देह को अपना मानना चल रहा है, देह में सुख बुद्धि चल रही है, विषयों में सुख बुद्धि चल रही है, परिक्रम में सुबह और प्रतिष्ठा मानना। बिना पैसा वाले कौन पहुंचे? ये तुम्हारे दिमाग में भी यही घुसी है। तुम ही पूछ के आए हो बिना पैसा वाले, पूजा कौन सी करके आए? बिना पैसा वाले जिसका पैसा वाली पूजा करी, सही बताओ। और कोई पूछते हो, कौन पूछेगा? तुम ही पूछो। दिमाग में ये घुसा है पैसा बिना कौन पूछेगा, लेकिन तुम बिना पैसा वाले के हाथ जोड़ के आए, नमस्कार करके आए, गुणगान करके आए। आप बता, जिनके गुणगान करके आए, जिनके दर्शन भक्ति करके आए, उनके पास पैसा है? तो फिर ये प्रश्न क्यों? बिना पैसा है कौन पूछेगा? अरे बिना पैसा वाले को कोई ज्ञानवान पूछेगा, भाग्यवान पूछेगा। घर घर इंद्रादिक जिनका उत्तम जी, जिनका अपने हित के अर्थ सेवन करते हैं, सेवन करते माने श्रद्धान करते हैं, ज्ञान करते जानते हैं और भक्ति करते हैं, भावना करते हैं, उन जैसा होने पुरुषार्थ भी करते, ऐसा नहीं है।
निमित्त उपादान के दुआ भगिया भगवती दास जी ने लिखी। निमित्त ने क्या कहा, निमित्त का पक्ष, निमित्त का वकील एक तरह से बोल रहा है क्या, ए उपादान तू क्या हमसे बहस कर रहा है, तेरा नाम कौन जानता है, सब निमित्त से कार्य होते हुआ देखते हैं और मानते। उपादान की बात को पूछे नहीं कोई। उपादान ने कहा क्या क्या बात है, कहा भयो जग न लखे दिक्कतें जिंदा है। हीरा की अंगूठी कितने पहनते हैं, कितने बेचने वाले हैं, टीकमगढ़ में ही हीरा की दुकानें कितनी है, परचूनी की दुकानें कितनी है, नुक्कड़ नुक्कड़ पर चौराहे चौराहे पर मिल जाएंगे। हीरा जवाहरात की दुकान कितनी है, अरे दुकानें कम है, बेचने वाले कम है, खरीदने वाले भी कम है, देखने वाले भी कम है, इसलिए उन हीरा का मूल्य नहीं घट गया, तो अभी हीरा हीरा है। ये तो ना समझी की बातें हैं। एक परचूनी वाला जौहरी की दुकान से निकला, देखा साफ सुथरी गद्दी बिछी है, सेठ जी मसंग लगाए अपने बैठे हैं, मुनीम जी बैठे हैं, एक तिजोरी रखी है, एक केमिकल बैलेंस तराजू रखी है और कछ नहीं। सोचते हमारी दुकान पर दिन भर भीड़ रहती है और हम दिन भर मेहनत करते हैं, तक मुश्किल से गुजर होती है, ये बेचारे क्या करते होंगे। अब बताओ ये ना समझी की बातें हैं कि समझदारी। तूने जौहरी के व्यापार को, रत्नों के व्यापार का कुछ समझ, तुझे कुछ समझ नहीं। अरे दिन भर में जो कमाएगा वो तो इतनी देर में कमा लेगा। रत्नत्रय का व्यापार करो अगर व्यापार करना है तो, जिसमें लाभ ही लाभ है, घाटा नहीं है, घाटा नहीं, घाटे की गुंजाइश नहीं, कभी नहीं। रत्नत्रय का व्यापार करो। सेवा करनी है तो जिन शासन की सेवा करो, बाद बाकी सर्विसें और व्यापार में क्या दम धरेंगे। बाद बाकी के व्यापार और सर्विसों में क्या दम धरी है, रत्नत्रय का व्यापार करो या जिन शासन की सेवा करो। और दोनों को घुमा तो एक ही बात, अलग तो नहीं है। इस गंदी मानसिकता का क्या कहें हम। अपनी खेती नहीं कर सकता, फार्म हाउस पर खेती की नौकरी कर सकता, अपनी दुकान नहीं चलाएगा, दुकान पर नौकरी कर लेगा जाकर। अब क्या कहें, तुम्हारे भाग्य में नौकरी मालिक बनना है, मालिक बनो। मालिक हो दो जहान के जिंदाज आप ही, मालिक कहो स्वामी कहो। स्वस्वामित्व संबंध स्वयं में होता है, बाहर में नहीं होता है। जो अपने को पहचानता है, अपने आनंद को देखता है, वह मालिक है, स्वामी है। और जो पर में सुख देखता है वह नौकरी है, अधीन है, पराधीन है। पंच परमेश्वरी का स्वरूप वितराग विज्ञानतामय है। बोलो देख करके क्या देखा तुमने, क्या सोचा, कुछ सोचा। भगवान की खाली गीत गाए या बतासे मिलाएंगे और कहीं नहीं होगा। गीत गाओगे तो बतासे ही तो मिलेंगे। क्या सोचा, कुछ सोचा। इन भगवंतों को देख करके कुछ सोच करके आए जो हम कह रहे हैं क्या। ये राग मिटाने लायक है, राग की पूर्ति संभव नहीं है। अनंत ज्ञान हो जाए, अनंत दर्शन हो जाए, अनंत सुख हो जाए तो भी राग की पूर्ति संभव नहीं। राग का अभाव हो सकता है और होता ही है।
कोयले को जलाने पर सफेद राख होती है, कोयला को साबुन से धो धो करके सफेद नहीं कर सकते, कोई विधि नहीं। ऐसे विषयों को इकट्ठा कर करके, विषयों को भोग भोग करके, विषयों की याद कर करके कोई सुखी नहीं हो सकता, विषयों को छोड़ करके सुखी होने वाले। लेकिन विषयों को छोड़ करके ही नहीं, अकेली नमक को छोड़ करके भी मिठास का आस्वादन नहीं हो सकता जब तक मिश्री को आस्वादन नहीं। विषयों को छोड़ करके भी जब तक निज विषय को, अपने विषय को नहीं पहचानेंगे तब तक नहीं हो सकता, कुछ नहीं होगा। भगवान के सामने खड़े हुए ये विचार आना चाहिए। अरे आना चाहिए, वो तो ज्ञानियों की बात है, करना चाहिए। हम ये कह रहे हैं हमारे चरणानियों की भाषा करने की है। एक द्रव्यानुयोग शैली, उसमें वस्तुनिष्ठ कथन होती है, और एक चरणानियों की शैली, आगम की, व्यवहार की शैली, वहां कर्तव्यनिष्ठ कथन होते हैं। करना चाहिए। अगर नहीं आता आपको विचार, आता है तो धन्यवाद। वेद ज्ञानियों को तो अपने आप आते हैं, लेकिन आपको विचार करना चाहिए। भली हो ना रहे उसको ये विचार अपने आप आते, मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है। लेकिन आपको अपना भला करना है तो ये विचार करना चाहिए, मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है। बुद्धिपूर्वक, प्रयत्न पूर्वक अच्छे कार्य बुद्धिपूर्वक, प्रयत्न पूर्वक करने लायक हैं, अपने आप नहीं होते। हाँ, अपने आप होते हैं किनके जीवन में, जिनकी दृष्टि अपने आप पर, जिनकी दृष्टि अपने आप पर है उनको अपने आप होती। लेकिन आपको अपने आप नहीं होने हैं। पानी नीचे बहेगा अपने आप, ऊपर ले जाना है तो आपको मेहनत कर रहे, परिणाम गिरेगे अपने आप, चढ़ाने हैं तो। अगर आप यहां नहीं आओ तो आने की फुर्सत नहीं मिले। कितने लोग हैं जो यहां नहीं आते, दिन भर क्या करते, दिन भर हो जाता पूरा। उनकी दैनिक चर्या में मंदिर दर्शन, पूजा स्वाध्याय कुछ है ही नहीं। आपने शामिल कर लिया तो उसमें शामिल हो गया। समय मिलेगा नहीं, समय निकालना पड़ेगा, ध्यान रखना। उपयोग लगेगा नहीं, उपयोग लगाना पड़ेगा। अपने आप समझ में नहीं आ जाएगा, समझना पड़ेगा ये, और स्वयं ही समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? अपना सुख अपने में। यह आत्मा भगवान है, स्वभाव से भगवान। स्वभाव को भूल करके कहीं कहीं चैन नहीं मिलेगा। ज्ञान में ठान न पाओगे, जगत में व्यर्थ भ्रमाओगे, ज्ञान में ठान न पाओगे, व्यर्थ ही भटकते रहोगे। बाजार की शोभा देखते रहे दिन भर, सोओगे कहां? सोने का ठिकाना तो देख लो। दिन भर तो बाजार की शोभा देख ली, लेकिन सोओगे कहां? विश्राम कहां मिलेगा? भगवंतों को देख करके ये बात सोचो, ये राग मिटाने लायक है। ज्ञान ही करने लायक है, लेकिन कौन सा ज्ञान करने लायक है? आत्मज्ञान करने लायक, आत्मा ही जानने लायक है। आत्मा को आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञ शक्ति होती है। जो आत्मा को जानता है उसके जानने में सारा लोकालोक स्वयं आ जाता है। जानने के लिए कौतूहल नहीं है, जिज्ञासा नहीं है उसको। चाह की दाव में नहीं चल रहा है, अब ये जानना है, अब ये जानना है, अब ये जानना है। अरे करना करना तो मरना है ही, जानना जानना भी क्या है जो बता। ये जानना, ये जानना, ये जानना, ये जानना, ये जानना। अरे अपने को जानो, सारा लोकालोक जानने में आ जाए।
भगवंतों के सामने खड़े हो, भगवंतों का दर्शन करो, तो ये दो बातें जरूर विचार करो। ये राग की पूर्ति संभव नहीं है, राग मिटाने लायक है। अब मिटाओ, चाहे 4 दिन बाद मिटाना, लेकिन राग के मिटाए बिना सुख नहीं हो सकता। राग मिटाने लायक, ज्ञान अपना स्वरूप जानने लायक है। आज तक जितने दुख हैं वे अपने स्वरूप को जाने हुए बिना, अब जितने भी दुख हैं स्वरूप को जाने बिना, और जितना भी सुख है स्वरूप को जानने का, इसके अलावा सुख दुख कुछ है ही नहीं। ध्यान रखना, पर से सुख दुख का संबंध ही नहीं है। पर द्रव्य भिन्न है, मात्र के हैं, सहज के हैं, जानने में आने योग्य के हैं, जानने लायक के नहीं है। जानने लायक के, जिसके जानने पर सुख हो। आपने पढ़ा होगा नमः समय सारा है, पांडे राजवल जी की टीका। शुद्ध जीव के जानने पर जाननहारे को ज्ञान भी है और सुख भी है, और अकेला ज्ञान ही है और सुख ही है ऐसा नहीं, प्रभुता भी है, बल भी है। अपने को जो जानता नहीं उसको न ज्ञान है, न सुख है, न प्रभुता है, न बल है। प्रभुता का मद है, ज्ञान का मद है, धन का मद है, वैभव का मद है, पराश्रय से मद होता है, स्वाश्रय से प्रभुता होती है। इन चरणों में बैठना सीखो, इन भगवंतों की, और गाना नहीं ध्याना सीखो। गाना नहीं ध्याना सीखो, ध्याओ। ये पंच परमेशी का स्वरूप व्यवहार से ध्येय कहा गया। परमार्थ से ध्येय कौन है? पंच परमेशियों के द्वारा बताया हुआ शुद्धात्मा परमार्थ ध्येय है। गाना नहीं ध्याना सीखो। और ध्याना कब बनेगा? एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। जब एकाग्र होगा और चिंता का निरोध हो जाएगा, रुक जाएंगी, उसका नाम परमार्थ ध्यान होगा। और तत्व चिंतन जब करोगे तो व्यवहार ध्यान होगा, व्यवहार धर्म ध्यान। जब तक चिंतन नहीं करोगे चिंताओं का निरोध नहीं होगा। चिंताओं के निरोध में और एकाग्रता में तत्व का चिंतन बीच में आएगा, बीच में आएगा, आएगा ही आएगा। एक भी जीव ऐसा नहीं है जो तत्व के चिंतन के बिना चिंता से मुक्त हुआ हो। जीवन में चिंता से मुक्त होना हो, टेंशन छोड़ना हो तो अटेंशन सावधान हो जाओ, चिंतन करो तत्व का। नींद की सबसे बढ़िया गोली कायोत्सर्ग है, सबसे बढ़िया। निरापद, न कोई साइड इफेक्ट, न आफ्टर, कुछ नहीं, कोई उसका दुष्प्रभाव नहीं है। दोनों हाथ लड्डू है। अगर नींद नहीं आई तो कायोत्सर्ग कर ही रहे, आनंद में है ही, और नींद आ गई तो ये तो तुम चाहते थे। लेकिन बड़ी खुशी की बात है, कायोत्सर्ग वालों की नींद उड़ जाती है, खत्म हो जाती है। इन बीतरागी परमेश्वर के सामने आने वालों की कामनाएं खत्म हो जाती, कामनाएं पूरी नहीं हो पाती, कामनाएं खत्म हो गई। रोग ही नहीं रहा तो इलाज की जरूरत क्या रह गई? औषधि क्या चाहिए? वैद्य उसे ही कहते हैं जो रोग को मिटाता है, कि रोग को दबाता है, बदलता है। बोलो भाई, तुम हमारे पास आते रहो जीवन भर।
ये बिल्कुल गलत पद्धति है। क्यों? क्या कर रहे? कछु नहीं, एक शुगर की गोली लेने पर, एक खून पतले करने की गोली लेने पर, एक बाकी गोली लेने पर, ये क्या कर रहे? क्या कर रहे? योग प्राणायाम सीखो भाई, इन भगवंतों का स्मरण करना सीखो। वहां तो तुम आलस करोगे और तुम्हारी जीवन जियोगे और फिर गोलियां खाओगे। ध्यान रखना, कुपथ्य का त्याग किए बिना हजारों औषधियों से रोग ठीक नहीं हो सकते। और एक बात पहले और बताई थी आपको, गुरुजनों के अनादर से, योग्य आदर के बिना जो रोग होते हैं वो करोड़ों औषधियों से भी नहीं मिलते। अगर आपको निरोग रहना है तो गुरुजनों का आदर करना सीखो। गुरुजनों का आदर करोगे, अपने आप रोग मिट जाएंगे। क्यों? चित्त में प्रसन्नता मिलेगी, और प्रसन्नता होगी तो पुण्य बंद होगा, और करुणा होगी तो पाप बंद होगा। और वो पाप के उदय से पुण्य के उदय से होते। स्थूल रोग भी पाप के उदय से होते। आज पाप बढ़ गए इसलिए रोग बढ़ गए। विलासता पाप है, अभिमान पाप है, अपने को कुछ समझ लेना पाप है। टेंशन में पड़े रहेंगे लेकिन कहेंगे नहीं, ये पाप है। ये जीवन शैली आपको बदलनी पड़ेगी। क्या करें? कोई सुनता ही नहीं। अरे तुम सुनते नहीं हो कि कोई नहीं सुनता? झूठ बोलते। तुम भगवान की नहीं सुनते हो कि तुम भगवान तुम्हारी नहीं सुनता। एक बात। दूसरी बात, क्यों भाई, लेटर बॉक्स में लेटर अपने आप डाले आते कि नहीं? और वो पहुंच जाता है अपनी जहां से कहां, अपने आप हो जाता है। तो सुनने की जरूरत ही नहीं है, वो तो अपने आप हो जाना तुम्हारे परिणाम। अरे सुनते नहीं कि सुनाते नहीं, सही बात तो ये है। अपने दुखों की आलोचना नहीं करती, अपने पापों की आलोचना नहीं करती। हम कहते सुनते नहीं हो, सुनाते भी नहीं हो। कौन को सुना रहे ना? उनको सुना। जो मैं कहूं और सुन तो न मिटे उलझार, मेरी तो सो बनी ताते, अन्यथा शरणम नासी त्वमेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष। आलम कालम कछु न जाना, हम कछु नहीं जाना। ये बिना पढ़ी भाषाएं हैं। सेठ जी बोले किसान से, भैया तुम बैंक में ही चले। हम कछु बैंक नहीं जानता, हमारी तो बैंक यही है। हम तो आपको जानते, दे दे हमें और हमारा काम निकाल दे। हम बैंक हम नहीं जानते। को लाइन में खड़ो रहेगा, हमारी तो बैंक तो यही है। मेरी तो सोमनी। कितनी सहजता की भक्ति है, व्यवहार में भी कितनी सहजता है। अहंकारी की बोल सकता है, लिखा हुआ भले बोल दे, लेकिन अपने आप नहीं बोल पाए। एक व्यक्ति पैर छूने के लिए खड़ा हो गया सड़क पर। हमने कहा भैया भगवान के पैर छुआ, हमारे भगवान तो आप भैया। ये बिना पढ़ों की भाषाएं हैं। तुम्हें नहीं पढ़ाई, ज्यादा पढ़ गए तो घर से गए, थोड़े पढ़े तो घर से गए, ज्यादा पढ़े तो घर से ही गए। आज घर सुने सुने डरे हैं और नेक से कुलवन में रह रहे, फ्लैटों में। क्यों? ज्यादा पढ़ गए। अपने पिताजी की जायदाद संभालना नहीं सीखे हैं, स्वयं उसे बढ़ाना नहीं सीखे, जाकर के नौकरी कर रहे, जॉब कर रहे बड़ी शान से। 10 नौकर तुम खुद रख ले, ऐसी तुम्हारी ताकत है, लेकिन नौकरी कर रहे। दिमाग ही ऐसे चल गए। जिनके पास पूंजी नहीं है, व्यापार की साधन नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, वे नौकरी करें तो करें। जिनके पास ऐसी नौकरी है। अब वो लड़का आया उस दिन कलकत्ते में नौकरी करने वाला, बोले तो बताओ क्या करें, रात में भोजन करना पड़ता है और वहां ऐसा मिलता है। हमने बेटा हम तुम्हें जानते हैं, तुम्हारे पास इतनी जायदाद है, 10 नौकर रख सकते हो तुम,
और तुम नौकरी करो तो हमसे पूछ रहे क्या करें? हम रात्रि भोजन का पोषण करेंगे, हम अनुमोदन भी नहीं करेंगे। आप तो नाराज, अरे नाराज की बात नहीं है, बात हम सच्ची कह रहे, हम अनुमोदना भी नहीं करेंगे पाप की। पाप की अनुमोदना भी पाप है, और आप भी मत करना कभी। ज्ञान वैराग्य ही अनुमोदना करने लायक है, लौकांतिक देव इसी की अनुमोदना करती। जिनके लोक का अंत आ गया, लोक शिखर पर बैठने वाले हैं, वे केवल ज्ञान वैराग्य की अनुमोदना करते। बढ़िया मकान बनाया, अरे मकान की अनुमोदना मत करो, उस बनाने में जितना पाप लग गया सबकी जो भागीदार आप हो गए। चश्मा बढ़िया, उस चश्मा के बनने में जितनी हिंसा हुई है, भले आराम नहीं हुई हो, जितनी फैक्ट्री में वो फ्रेम बना है, कांच बना, उसके भागीदार आप हो गए। तुम्हें कहा मेरे को बढ़िया चश्मा? अरे बढ़िया घटिया का देखने है सो देख ले, चश्मा है, बढ़िया घटिया का वो, लेकिन वो पागल हो गए। 16,000 को फ्रेम, 32,000 को फ्रेम, कब पागल हो गए? अनावश्यक कमाई उल्टी सीधी आ गई, तो दिखाते फिर रहे दुनिया। चश्मा तुम्हारे लिए कि तुम चश्मा के लिए? ये चश्मा उतारो, पर्याय दृष्टि के चश्मे उतारो, द्रव्य दृष्टि से देखो अपने स्वरूप को, तुम हो कौन। इन चश्मों की बात नहीं कर रहे हम कह रहे पर्याय दृष्टि का चश्मा उतारो, पर्याय से देखना बंद करो और द्रव्य दृष्टि का चश्मा, खुली हुई द्रव्यार्थिक चक्षु से देखो तो दिखेगा आत्मा भगवान है, शाश्वत भगवान है, अकृत्रिम भगवान है, अपने वैभव से ही वैभवान है। जीवन का मंगलाचरण कहां से आएगा? पंच परमेष्ठी के समीप आओ और इनके पास आकर के बैठो, यहां बैठो। कहां बैठो? गंदी जगह में। कहां लौकिक जीवों की खुद कुसंगति में बैठते होते हो? कब्र में पैर लटके हैं और घरे सो रहे। काय को घरे सो रहे थे? इतने बड़े बड़े धर्म तीर्थ काय के लिए? ये धर्मायतन काय के लिए? आजा 8-14 तो कम से कम सोना सोगा। कांटे नहीं है, कांटे मिटेंगे, कांटे नहीं है, कांटे मिटेंगे। आकर के सोना चाहिए, और आकर के सो मत, आकर के स्वाध्याय करो, माला फेरो, है तत्व चर्चा करो, तत्व चिंतन करो, और अपनी परिणति को, बहिर्मुखी परिणति को धिक्कारो, उसकी निंदा आलोचना करो और अंतर्मुखी परिणति बढ़ाओ। ये बहुत दुर्लभता से जीवन मिला है, ये बाल बच्चन में गंवाए भी लायक नहीं है। हिरा दो हीरा का कर्ण में, इसका मूल्य पहचानो। कितने लोगों को ये जिन शासन मिला है, कितने लोगों को ये भगवान मिले हैं, कितने लोगों को जनवाणी मिली है, और कोई रोकने वाला है? केवल तुम्हारा प्रमाण। अब आज नहीं जा रहे, अब क्या करोगे? अब आज नहीं जा रहे, गर्मी बहुत है, तुम्हारी कसाई रोकने वाली है और कौन रोकने वाला है? आओ तुम मंदिर में आओ, आओ आओ आओ। यहां तुम्हारा हित है। जंगल की गुफाएं, ज्ञानानंद साहब का चार में कितनी सुंदर चर्चा है। बोलो, जंगल की गुफाएं मनो पुकार पुकार करके कह रही हैं, हे योगीश्वर यहाँ आओ, यहाँ आओ, आत्म ध्यान करो, यहाँ तुम्हें विघ्न करने वाला कोई नहीं। यहाँ बैठ जाओगे तो जी आप हाल कहेंगे, रोज ही खाली फिर बैठे रहिए। ये तो उठाने वाले यहां से तो बहुत मिलेंगे, नहीं सुना दे, नहीं चलो। यहां तो उठाने वाले बहुत हैं, लेकिन जंगल की गुफा में बैठ उठाने वाला कौन है?
केवल तुम्हारे विकल्प ही संसार में भरमाने वाले हैं और तुम्हारी ही निर्विकल्पता तुमको तारने वाली होगी और कोई तारने वाला नहीं होगा। विकल्प से डूबता है और निर्विकल्पता से तिरता है। पंच परमेष्टि का स्वरूप वितराग विज्ञानमय है और अपना स्वरूप बोलो राग से ज्ञानमय है। वह स्वरूप आदर्श है, ये स्वरूप ध्येय है। वह आदर्श है, ये ध्येय। आदर्श जानते, राजा को क्रोध आ गया, वो सैनिक किया, सैनिक को क्रोध आ गया उन विप्रों पर। इनने हमें जगह नहीं दी थी घर में, गांव में। अब देखते हैं इनको, एक बालू की रस्सी बना के लाओ। बेचारे घोड़ा या बालू की रस्सी अब क्या करें। पहुंचे, अभय कुमार तो उस गांव में आ गया था। तो अभय कुमार से कही कि आज तो आफत आ गई, हमारे बालू की रस्सी बनाने के लिए कहा गया है। बोले अच्छा कोई बात नहीं, उनसे ये कह दो एक नमूने के लिए रस्सी दे दो। समझिए आदर, एक नमूने के लिए रस्सी दे, कैसी रस्सी बननी है सो हम बना दें। जाकर के पहुंच गए, महाराज भाई तुम फिर आ गए। अरे हम इसलिए आए हैं निवेदन करने कि बालू की रस्सी अभी तक तो देखी नहीं, हमने सुनी नहीं, एक नमूने की हमें दिलवा दें। आप तो बड़े राजा हैं, खजाना है आपका, हैं तो हम बना दें वैसी आपकी सेवा। बढ़िया। जब हमारे सामने आदर्श है, ऐसी दशा प्रकट करनी है। अब प्रकट करने में कौन सी दिक्कत है? ऐसी प्रकट करना है और ऐसे ही प्रकट करना है, ऐसे ही प्रकट करना है और ऐसे ही प्रकट करना है। ध्यान रखना, अपनी ओर देख करके ये दशा प्रकट होगी, कर्तव्य छोड़ करके ये प्रकट होगी, स्थिरता में ये दशा प्रकट होगी, चंचलता में ये कभी नहीं आए। बाजार में नहीं मूले, धर्म मोल नहीं आवे, धर्म मोल नहीं आवे तो सुख भी मोल नहीं आता, ज्ञान भी मोल नहीं आता। ऐसी दशा प्रकट करनी है और ऐसे ही प्रकट करनी है। तुम सोचो ऐसा प्रकट करने की, ऐसे नहीं प्रकट कर पाओगे। अगर इनकी ओर देखते भी रहोगे तो पुण्य घना होगा, घना पुण्य होगा, लेकिन धर्म नहीं होगा। अपनी ओर देखोगे तो ये दशा प्रकट हो जाए। लौकिक में भी पिता के अनुकरण से पिता बनता है, पिता की सेवा से पिता नहीं बनता अकेली। ये बात अलग है, पिता बनने पर भी पिता की सेवा थोड़ी छोड़ दोगे। तुम्हारा बालक हो गया तो तुम पिताजी की सेवा नहीं करोगे अपनी, लेकिन पिता के अनुकरण से पिता बने कि पिता की सेवा से पिता बने। हैं वो घोड़ा खड़ा है तैयार, पिताजी भी नीचे खड़े हैं और बेटा बैठो। ये पिताजी तुम्हारे सामने कैसे बैठे? क्या अच्छे हैं? कैसे बैठे बताओ? अरे जानते हो कुछ के नहीं जानते हो? कैसे बैठे? अरे पैर छू करके बैठो और पैर उतर करके फिर पैर छुओ, विनय पूर्वक बैठो। पिता की परंपरा को चलाने के लिए बैठो। बेटा यहां बैठो। हाँ हम कैसे बैठे? अरे अच्छे बैठो, परंपरा को चलाने के लिए बैठो। योग्य शिष्य ही परंपरा को चलाता है। जैसे पुत्र कुल की परंपरा को चलाता है, ऐसे योग्य शिष्य धर्म की परंपरा को चलाता है। योग्य शिष्य बनो। और तुम यही कुतर करते हो, पिताजी तुम्हारे सामने हम कैसे बैठे, तुम्हारे सामने हम कैसे बैठे, तो पिता कभी नहीं बन पाओगे। बन पाओगे फिर क्या होगा? और पिताजी छोड़ के चले जाएंगे, फिर क्या करोगे? ऐसे ही ये धर्म पिता तो मुक्ति को प्राप्त होंगे
तुम क्या करोगे अगर इनका अनुकरण नहीं करोगे? तो बड़ा याद कर करके कोलो रोगे कि भगवान चले गए, भगवान चले गए, भगवान चले गए। वे तो जाएंगे। अरे अनंत सिद्ध होंगे कि नहीं होंगे? तुम्हें अनंत बनना होगा, तुम्हें सिद्ध बनना होगा। अनंत बनो और सिद्ध बनो, तेरे मंगल मुक्त विधान करो। निर्गंत बनो तुम संत बनो, नित्य मंगल मुक्त विधान करो। तुम्हें अनंत बनना है, उन्हें थोड़ी बनना है। लोक में हम कितने होशियार हैं। बेटा घर आ जाना, नहीं आया, चलो अपनी होया, कोई बात, अपन चले चलते, कौन छोटे हो रहे। जब हम भगवान को बुला रहे, भगवान सिद्धालय से नहीं आ रहे, तो अपन ही चलो। तुम्हारे घर में कहा है जो भगवान आए, अपन चलो ना। भैया इन बातों को हंसी में मत डालना, प्रसन्नता से ग्रहण करना। गांठ बांध लेना, कपड़े की गांठ तो छूट जाएगी, रह जाएगी, लेकिन मन में सोच लेना, जैसे बैर की मजबूत गांठ बांध देती हो। अच्छा अब तुम्हें देखना है, अब तुम्हें देखना है हमें। ऐसे इन बातों को गांठ बांध लो, माने कभी मत भूलो, कभी मत। पंच परिवेष्टि का स्वरूप वितराग विज्ञानमय है, और वितराग विज्ञान से ही राग आदि की हीनता से और ज्ञान की विशेषता से ही जीव पूजित होते हैं। पंच परमेष्टि का स्वरूप वितराग विज्ञानमय, इसका अर्थ क्या हुआ? टुकड़े करो दो। अनंत और सिद्ध पूर्ण वितराग सर्वज्ञ हैं, और आचार्य उपाध्याय साधु एक देश वितरागता, एक देश ज्ञानता, और उनमें उतनी ही पूज्यता है जितनी वितरागता है। लड्डुओं में उतना ही मिठास है जितनी मिश्री है, उनमें उतनी ही पूज्यता है जितनी वितरागता है। इतना समझ गया। इसी से पूज्य बनोगे, परिग्रह से पूज्य नहीं बनोगे। परिग्रह वालों का बहुमान करना अच्छा नहीं है। परिग्रह रहित भगवंतों का बहुमान करना सीखो, अनुकरण करना सीखो, भावना माना सीखो। ऐसा चश्मा हमें मिल जाए, ऐसी घड़ी हमें मिल जाए, ऐसी कुर्ता हमें मिल जाए, जामे का दम धरी, ऐसी वितरागता हमें हो। कदा हम संभविष्यामि पाणिपात्रो दिगंबर है, कदा हम संभविष्यामि सहस्रप्तो निरंबर है। बाहर के आडंबरों से रहित, बाहर की बस आदिकों से रहित, हम अपने में सहस्रप्तो। कदा हम संभविष्यामि परम तृप्तो चिदंबर है। अपने स्वरूप में तृप्त रहने की कला सीखो भाई। आप रूप को जान पनो, ये सम्यक ज्ञान कला है। बाजबा की बला है, बला लग गई, पंडित तुम बैठो, पंडित तुम कर ले, पंडित तुम कर ले, बला लगेगी और कैसे। ए भैया आया, ये पूरी तुम सिखवा ली, तुम जानते हो, हम तो जानते नहीं भाई, बला है ये। अब अभी एक बात गर्मी में बैठे, क्यों हम जानते हैं, और नहीं जानते होते तो हम पहुंच गए भाई, तुम बताओ हम, अरे पंडित तुम जाओ, तुम क्या जानो, बच गए तो नहीं। काम चोरी नहीं सिखा रहे हम ये सिखा रहे हैं, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है, और पाय रूप को जान पनो सो मिथ्या ज्ञान बला है। विचार करना, पंच परमेष्टियों को सदा हृदय में रखना, गुरुओं का स्थान अपने हृदय में है, और उनके हृदय में अपना स्थान बनाओ गुरुओं के। ये केवल गुरुजनों तक की बात है,
बाद बाकी भगवंतों के हृदय में स्थान कौन बनाएगा? इन भगवंतों का कि सच्चे भक्त बनो, अनुयायी बनो, आचरण करो, उनका अनुकरण करो, और अल्प काल में भगवत दशा प्रकट होगी होगी। बनो, ये हम नहीं कह रहे, वो तो होगी। अरे लौकिक में भी कह देता, ठीक है तुम ये तो देवगे ही। क्यों भाई? जिसने अनुमत में कह देते, जिसने चूंगा चोंच चाहिए वो न चूंगा देगो, जिसने भोजन कराया पानी देगा कि नहीं देगा? कितना विश्वास है। ऐसा विश्वास यहां तो जगाओ, जिसने अपने में समृत का बीज बोया है उसको चारित्र आएगा, और चारित्र आएगा उसको मुक्ति के फल मिलेंगे। लगे समृत तो ही कठिन है, दुर्लभ है, कठिन नहीं दुर्लभ है, बाद बाकी आगे सब सुलभ है। रास्ता मिल गई, अब तो चले जाएंगे। रास्ता इतनी उलझन है, सही रास्ता नहीं मिल रही है। सही रास्ता मिल गई फिर तो चले जाए। पानी पानी को खींचता हुआ पानी में मिल जाता। हमारी परिणति पानी के आत्मा की ओर खींचती हुई आत्मा में नहीं मिलेगी, मिलेगी ही मिलेगी। विचारना ओम आनंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मा स्वरूप, आनंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मा, आनंदी शोध स्वरूपी अविनाशी आत्मा स्वरूप। मूलपंच परमेश्वरी भगवान की जीवन में सुख का प्रारंभ मंगलाचरण नमन से होता है। बड़ी सुंदर चर्चा अपने को मिली है। ये 24 तारीख से 28 तारीख तक जबलपुर में गोष्ठी में पंडित जी का जाना हो रहा है, इसलिए अभी तो रुकना नहीं है, लेकिन अपने हृदय की बहुत हृदय से बात कहें। अब शीघ्र ही अष्टान का पर्व 2 तारीख से यहाँ लग रहा है, और हमारी भावना तो है कि जहां पंडित जी रहेंगे हम तो वहां जाएंगे, लेकिन वहां जाने की सामर्थ्य हो। हम सब आपके हृदय की बात अनेक लोगों ने हमसे कही है, तो हमारी सबकी भावना भी ये है कि पंडित जी साहब अष्टान का पर्व यदि इस टीकमगढ़ में यहाँ हो जाए तो मेरे हिसाब से आप सबकी तैयारियां, हाथ उठा के पूछने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी चाहो तो सब लोग, माने महिला मंडल, पुरुष युवा मंडल, यदि आप सब चाहते हैं कि पंडित जी साहब यहाँ रहें तो आप अवश्य जो है, हमारी ऐसी कामना है। और रात्रि का भावना योग्य पुरुषार्थ से सफल होती है। पंडित जी रुक जाए, तुम तो रुक जाओ भाई, तुम्हारा बेल तो वहां का वहां चल रहा है, रेडीमेड व्यवस्थाओं। और पंडित जी विचार करें, हमें नहीं विचार करना। ये व्यवस्था आपकी खोटी है, अच्छी नहीं, आगम विरुद्ध है। भावना अच्छी है लेकिन व्यवस्था खोटी है। आप विचार कर लेना, हम विचार करेंगे, तुम्हें विचार करना। अरे उपादान तैयार होता है तब निमित्त होता है कि निमित्तों से उपादान की तैयारी होती है। सोचो, अरे हम कौन हैं? तुम्हें जाने कौन मिल जाएगा, समोसरण मिल जाएगा, काय को परेशान हो रहे। लेकिन भक्ति तो अंतर में जगाओ। कल भैया कह रहे थे वो त्यागियों के चातुर्मास होते, कभी सोचा तुमने? कभी सोचा? दान तीर्थ के बिना धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति सोचा कभी? कुछ ठोस आश्वासन तुम विचार किया तुमने? पर नहीं, तुम विचार कर लेना, ये प्रदर्शन बंद कर दो, सम्यक दर्शन का मार्ग अपनाओ, प्रदर्शन बंद कर दो। हम आपके हैं, आप हमारे हैं, ये व्यवहार है। न हम आपके हैं न आप हमारे, ये परमात्मा। सच्ची बात है। अरे कोई
दम नहीं है, कोई दम नहीं। भावना योग्य पुरुषार्थ से सफल होती है। आप ये सोचें हमारा समर्पण कितना हो सकता है। भावना बस चुप, बस पर्याप्त, 5 छूलिए, काम खत्म हो गए। ऐसे नहीं, प्रदर्शन बंद करो। वात्सल्य का भी प्रदर्शन नहीं, वात्सल्य लाओ। भक्ति का प्रदर्शन नहीं, भक्ति लाओ इन भगवान का। देखो आपके जीवन में क्या होता है। ये तो धवल मंगल गण वाकुले। हम ये पूछे, सवेरे उठे, पाठ किया, स्वाध्याय किया, माला फेरी, मन आया चलो बानपुर दर्शन करें, हो गए, पहुंच गए। किसी को पता था, हमें ही नहीं पता है, नहीं पता, कुछ नहीं पता, और पहुंच गए। और बानपुर वाले नहीं आ पाए बेचारे, जितने आ पाए उतने आ पाए, लेकिन हम पहुंच गए। 10-20 मिनट स्वाध्याय भी हो गया। कौन सी बड़ी बात है कि अष्टांग का हो जाए कि 10 लक्षण हो जाए। एक दिन के लिए आए कि जब 81 में 81 में आए, एक दिन के लिए आ जाए, शाम को रुक करके सवेरे 18 दिन रुके थे। लेकिन अब क्या है, बड़ी बड़ी भवन बन गए, बड़ी बड़ी लाइटें लग गई, बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं हो गई, बस हृदय सूखते चले जा रहे। ये हृदय में सरसता थोड़ी आना चाहिए। हम तैयार हैं, क्या तैयार हो, क्या तैयार, क्या करने, ओवर एक्टिंग नहीं, ओवर एक्टिंग नहीं, तैयार हो जाओ आत्म कल्याण के लिए। अगर तैयार हो तो सुनो, पंडित जी नहीं रहेंगे तो अभी भोजन करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। तो पंडित जी नहीं रहे तो अभी स्वाध्याय, फिर अपने आप योग मिलेगा, सारे योग बनेंगे, अपने आप बन जाएंगे। कहना भी है, सहना भी है, समझना भी है, सब ठीक है, ऐसा नहीं है, तर्क मत देना हमको, लेकिन ये सोचना पंडित जी आप विचार नहीं करना, विचार आपको करना है। हमें विचार भी नहीं होगा। वो पुराने, वो हम इतने पुराने पहले की लगी है हमारी, और आप जबलपुर का कार्यक्रम बना रहे। अब क्यों बना रहे, कैसे बन रहे, क्या बन रहा है, ये तो भगवान के ज्ञान में है। और क्यों बन रहा है ये तो हमारे ज्ञान में है। हम आगे सोच रहे हैं क्या कर रहे, नहीं कर रहे। हम 10 बार कह चुके आपसे, कम से कम मंदिरों के साथ ये सूने भवन मत डालो, आश्रम बनाओ, छात्रावास बनाओ, कुछ भी करो, बस सुनना, सुन करके चुप, सुन करके चुप। पंडित जी तुम असाइन का कर लो, क्या करने, क्यों करने, कैसे करने। तुम वहां घर छोड़ करके यहाँ आ जाओ, हम घर छोड़ के यहाँ नहीं आ पाएंगे, आज फुर्सत नहीं है तो आज नहीं जा रहे। सोचो, विचार करो भाई, आज कितने लोग अपन हैं और कितने बैठे हैं, और अपन बैठे हैं, अपने घर के लोग कितने बैठे, बाहर के लोग कितने बैठे, मित्र कितने बैठे हैं, बोलो कैसे बैठे। क्या हम इस तरह का प्रयास करते हैं जैसे बच्चे के विवाह में बुलौआ देते हैं, आग्रह करते हैं, प्रभाव का उपयोग करते हैं, नहीं आने है तुम अबे आए नहीं, बोलो यहां सुनने सुनाने के लिए कहां करते हो, कहां करते, आके बैठ गए, बस हमें क्या मतलब। अरे ये भवन छोटा है, बहुत छोटा है, लेकिन कोई बात नहीं, दिल को छोटा मत करो। भवन का छोटा होना अपराध नहीं है, दिल छोटा होना अपराध है। हम नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे, कैसे नहीं कर पाएंगे भैया। इन बातों को विचार करना, छोड़ना है, और निराश होने की कोई बात नहीं, और झूठी आशा लगाने की कोई बात नहीं। समझ में आया? जो होगा देखेंगे, जैसा भी होगा विचार। यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन्हें वाणी
माँ को बंदना सतवार। माँ जिनवाणी बसो हृदय में दुखता होने नित्य होदिनी जिनवर वाणी नित्य बंधन हो सतवारा जिनवाणी तेरा गीता गर्वित इसमें ऐसी प्रभु की वाणी जीवन में इसको अपनाए बन जाए सम्यक ज्ञान जन्म जन्म तक ना भूलूंगा जन्म जन्म तक ना भूलूंगा यही उपकार तुम्हारा जिंदगानी बसो युग युग से ही माँ दुखी है जग के सारे प्राणी मूढ़ रूप मदिरा को पीकर बने हुए अज्ञानी राह बता दो माता जाने आपसी होता विदानंद चैतन्य शक्ति का आने आपसी होता मैं अपने में ही रम जाऊं यही बुलाती भटक भटक कर हार गए अब तेरी शरण में आए अनेकांत वाणी को सुनकर निज स्वरूप को जाए ओ जय 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 मां सरस्वती जय ओ सत सत नमन हमारा
जान